1.5 साल बेमिसाल। आपको खुद दिख रहा है कि नगर पंचायत में जितने भी काम हुए हैं 1.5 सालों में, और जो भी ठेकेदार आते हैं काम करने के लिए, हम उनसे पहले ही कह देते हैं हमें गुणवत्तापूर्ण काम चाहिए। भैया मैं कोई राजशाही थोड़ी परिवार का हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ और आम आदमी की तरह मैं घूमते टहलते एक बच्चे से भी मेरी मुलाकात हो जाती है। जो ये आवास मिलेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण विषय रहेगा क्योंकि ये गरीबों को मिलना अनिवार्य है। बसेरा बढ़िया है, 10 बेड के हैं और वहाँ कर्मचारी रखे हुए हैं, सारी सुख सुविधा उपलब्ध है। अलाव जले हुए हैं, 40 जगह अलाव भी जले हुए हैं नगर पंचायत में। चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी नए साल के आज पहले दिन अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव बादशाहपुर दिनेश कुमार सोनकर के आवास पर है और इनसे 2025 में क्या कुछ ये काम करने वाले हैं, पिछले 1.5 सालों में इनका अपना रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है, इस मुद्दे से जुड़ी एक खास बातचीत हम करेंगे। अध्यक्ष जी, सबसे पहले नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ एक सवाल आपसे ये करना चाहेंगे। लगभग 1.5 साल के ऊपर का आपका कार्यकाल बीत चुका है और नगर पंचायत गौरव बादशाहपुर को आप जब चुनाव जीते थे तब आपने कहा हम इसे उत्तर प्रदेश की सबसे सुंदर नगर पंचायत, आदर्श नगर पंचायत बनाएंगे। तो अब तक 1.5 सालों में आपने नगर पंचायत गौरव बादशाहपुर में क्या कुछ किया है? धन्यवाद भाई मीडिया बंधु और अर्जुन जी, मैं आपके स्वभाव से एकदम वाकिफ़ भी हूँ और मैंने आपसे विश्वास के साथ कहा भी था कि 1.5 वर्षों में मेरा जो काम होगा वो उत्तर प्रदेश की हर नगर पंचायत से हट करके होगा। जो यहाँ लोकसभा, मछलीशहर और विधानसभा में ना मेरे कोई सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, ना विधायक हैं, और विधायक और सांसद की जगह मैं ही हूँ और छः नगर निकायों में मैं ही अकेला जीता हूँ। ठीक है, और इसके साथ 1.5 साल बेमिसाल। आपको खुद दिख रहा है कि नगर पंचायत में जितने भी काम हुए हैं 1.5 सालों में, यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और ये काम का अद्भुत नज़ारा आपको तो 5 वर्षों में दिख ही जाएगा जब मैं उत्तर प्रदेश सरकार से सम्मानित होकर के गौरव बादशाहपुर लौटूंगा। तब ये मुझे पूरा विश्वास है और मेरा प्रयास भी है कि मैं नगर पंचायत को भारत की सबसे विकसित नगर पंचायत बना के छोड़ूंगा। एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे सड़कों को लेकर के जो हम लोगों को काम दिखता है, पटरियों का काम मुख्य बाजार में हो गया है, पोल्स को लेकर के, विद्युत पोल्स को लेकर के बहुत सारा काम दिख रहा है, शौचालय भी मैं देख सकता हूँ, एक टॉयलेट बना हुआ है, सामुदायिक शौचालय बना हुआ है। इसके अलावा नगर पंचायत में कई सारे काम चल रहे हैं। तो ये जो काम चल रहे हैं, काम अच्छे हों, गुणवत्तापूर्ण हों, इस पर आपकी नज़र कैसे बनी रहती है? नहीं, हम तो सारे निरीक्षण करते हैं, काम गुणवत्तापूर्ण है और अच्छे भी हैं। अब भाई देखिए, कहीं कहीं खूबियाँ जैसे ताज़ा ढलता है, गाड़ी कोई चढ़ा देता है, टूट जाती है तो उसकी शिकायतें भी होती है। हम लोग ठेकेदार के ऊपर प्रेशर करके उसको बनवाते भी हैं और जो भी ठेकेदार आते हैं काम करने के लिए, हम उनसे पहले ही कह देते हैं हमें गुणवत्तापूर्ण काम चाहिए और ये हमारी पहली प्राथमिकता है। और नगर पंचायत को तो भाई, नगर पंचायत में जितने भी काम हो रहे हैं सब अच्छे काम हो रहे हैं, और नहीं तो भाई जितनी नगर पंचायतों में होती है उसकी तुलना में आप देख लीजिए, और यहाँ की जनता संतुष्ट है गौरव बादशाहपुर अध्यक्ष से, ऐसा नहीं है कि नहीं संतुष्ट है। अच्छा, एक सवाल और जानना चाहेंगे। दिन भर तो मैं आपको क्षेत्रों में देखता हूं, लेकिन सुबह 10 बजे तक एक पत्रकार होने के नाते हम लोग फीडबैक लेते रहते हैं कि सुबह 10 बजे तक आप अपने ऑफिस में बैठते हैं, आम जनता की सुनवाई करते हैं, आम जनता की समस्याओं पर बातचीत करते हैं। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिल पाती है कि सुबह आम जनता से मुलाकात करनी, दुख सुख में हिस्सा लेना, उसके बाद दिन भर क्षेत्र में रहना? देखिए भैया, मैं कोई राजशाही थोड़ी परिवार का हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ और आम आदमी की तरह मैं घूमते टहलते एक बच्चे से भी मेरी मुलाकात हो जाती है। कोई गांव की, नगर की कोई भी समस्या है, हम उसे तत्व पे जा कर के तुरंत फौरन सुनना चाहते हैं और लोगों का निवारण भी करना चाहते हैं। हाँ, सभा का आवाज़ को देखते हुए हम सारे काम पूर्ण कर लेंगे, ये मुझे विश्वास है। अच्छा, 2025 में हर किसी का अपना टारगेट रहता है, लक्ष्य रहता है कि हमने सड़क के लिए इतना किया, विद्युत के लिए इतना किया, शौचालय के लिए इतना किया और उसके बाद तालाब के लिए इतना किया। तो 2025 में आपका टारगेट किस फील्ड में ज़्यादा है? आवास ज़्यादा बंटने वाले हैं, कौन सा काम इस बार ज़्यादा करने वाले हैं? नहीं, 3083 आवास हमारी नगर पंचायत के हैं। अगर मिल जाएंगे तो नगर पंचायत विकसित हो जाएंगी। हमारी खुद प्रधानमंत्री जी की जो प्रधानमंत्री शहरी आवास है, इस तरह से सारे लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है जो पात्र हैं, और पात्रों को ही आवास मिलना ज़रूरी है। और कुछ लोग छूटे होंगे तो हम लोग उनको भी ले लेंगे, और ये सारी बातें चल रही है। जो लेट हो रहा है 2-3-4 महीने का,
इसे पूर्ण कर लिया जाएगा। आवास जहाँ मिल गया तो गरीबों को छत मिल जाएगी, जो झोपड़ी छप्पड़ टीन सेट में रहते हैं उनको पक्का आरसीसी मकान मिल जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी जी इस पे काम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। जो ये आवास मिलेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण विषय रहेगा कि क्योंकि ये गरीबों को मिलना अनिवार्य है। अच्छा, अवैध अतिक्रमण को लेकर के एक बात आपसे और जानना चाहेंगे। पिछले दिनों अधिशासी अधिकारी महोदय की पूरी टीम नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर में निकलती है और पटरियों पर जो दुकानें लगी होती हैं, प्लास्टिक पॉलिथीन जो बेचते रहता है, उन सबको यथावत खाली कराया गया। तो कुछ अनबन की भी स्थिति हुई, तो मध्यस्थता आप करते हैं, आप स्थानीय हैं, तो कैसी समस्याएं जब आती हैं व्यापारियों की तो उसे डील कर पाते हैं? देखिए, व्यापारियों की समस्या सुनना हमारा काम है, क्योंकि हम भी एक व्यापारी हैं और मार्केट में ही रहते हैं और उनकी समस्या का निवारण करना हमारा काम है। और हमने बताया था उनको नाली के अंदर या पटरी तक, जैसे नाली की जो नाली बनी है नाली तक अंदर रहें, और उसके बाद ठेले और पटरी वाले भी हैं और सबकी समस्या सुलझाने का काम हम लोगों को आता है। अतिक्रमण होगा तो भाई प्रशासनिक अधिकारी भाई अतिक्रमण हटवाएंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भविष्य में देखिए, जहाँ अतिक्रमण है, शहर हैं बड़े बड़े, हर जगह ऐसे कार्य किए जाते हैं। यहाँ बहुत वो नहीं है कि नहीं हर बार अतिक्रमण हो ही रहा है, और ये साफ़ सफाई हो गई है, ये सब चलता है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। बहुत ठंडक है। गौरा बादशाहपुर ये मुख्य बाजार आजमगढ़ की तरफ जौनपुर से होकर के निकलता है, तो बहुत सारे यात्री कभी आते हैं, तो रुकने की व्यवस्था को लेकर के रैन बसेरा आप ही के आवास से एक 200 मीटर आगे बनाया गया है, तो रैन बसेरों की क्या कुछ स्थिति आपके है? रैन बसेरा बढ़िया है, 10 बेड के हैं और वहाँ कर्मचारी रखे हुए हैं, सारी सुख सुविधा उपलब्ध है। अलाव जले हुए हैं, 40 जगह अलाव भी जले हुए हैं नगर पंचायत में। राहगीर के लिए आसान बनाया जा रहा है, कहीं उनको ठंड से बचने का उपाय दिया जा रहा है। और हम लोग 4-6 दिन में कंबल भी वितरण करेंगे पूरे नगर पंचायत के। जो गरीब हैं, असहाय लोग हैं, विधवा है, विकलांग हैं, गरीब परिवार है, उसको चिन्हित करके उनको कंबल वितरण किया जाएगा। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे। 2025 आज से शुरू हुआ है, क्या कुछ शुभकामना नगर पंचायत के लोगों को देना चाहिए? नगर पंचायत की समस्त जनता और देवतुल्य जनता को मैं दिल की गहराई से स्वागत और अभिनंदन और वंदन करता हूं और नए वर्ष पे ढेर सारी शुभकामना देता हूं। और मैं ये कहता हूं कि भगवान नारायण की कृपा बनी रहे। श्री गणेश, आज बुधवार का दिन भी है, गणेश जी की कृपा बनी रहे पूरे नगर पंचायत पर और धनोधान से बढ़ते रहे। और हमारी नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर उत्तर प्रदेश के विकसित नगर पंचायत में हो, तब जा कर के मुझे सुकून मिलेगा। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज एक नए अंदाज में 1 जनवरी 2025 को गौरा बादशाहपुर के अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश कुमार सोनकर थे। नमस्कार।